गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहने लगे, मैं भी तो मुंह के ही था, हाँ, पत्नी के लंपट में फंसा था, लेकिन जब भगवान की कृपा हुई तो वह मूकता, मेरी गूंगता जाग गई और मैं राघव के चरण में आ गया। गूंगे भी चार प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का गूंगा नहीं होता। एक गूंगा तो वो है जो साफ वर्णन आता है, वचन मूक होता है, मुंह से कुछ नहीं निकलता, वाणी नहीं निकलती, एक गूंगा वो है वचन मूक। और दूसरा गूंगा कौन है? बोले अज्ञान मूक, मुंह से वाणी तो आती है लेकिन ज्ञान है ही नहीं, वो भी तो गूंगा ही है साहब। एक वचन मूक, दूसरा अज्ञान मूक, और तीसरा बोले धर्म मूक। धन भी है, वाणी भी है, कर्म भी है, लेकिन धर्म नहीं है जीवन में। 50 एकड़ जमीन है, कभी जीवन में भागवत या राम कथा गाई ही ना हो साहब, कभी भागवत ना करवा पाए हो। भागवत तो ठीक, कई घर में देखना सत्यनारायण कथा भी नहीं होती। तो ऐसे धर्ममुख तुलसीदास जी महाराज कहने लगे, ये भी तो गूंगा ही है। वचन मूक, अज्ञान मूक और धर्म मूक, ये 3 प्रकार के, और चौथा है ज्ञान मूक। धर्म भी करते हैं। मैं निवेदन करता हूं, रोज गीता पढ़िए, रोज मंदिर जाइए, रोज भगवान की कथा सुनिए, लेकिन कथा सुनने के बाद, मंदिर जाने के बाद, गीता पढ़ने के बाद अपने मन को तोलिए, क्या परिवर्तन आया कुछ? और यदि साहब मंदिर भी जाते हैं, कथा भी बाकायदा सुनते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, यज्ञ भी करते हैं, और वही काम है घर जाकर के पेट मुंह में राम राम, पेट में ऐसा, वह सत्संग भी आपका बेकार है, मंदिर जाना भी बेकार है, गीता पढ़ना भी बेकार है। कई लोगों की आदत होती है ना, मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद घर पर बैठे गांव में, शहर में तो इतना काम है साहब, गांव में एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है गवर्नमेंट की, कितना बिजली जलाओ 100 रुपया बिलान है ना, लेकिन शहर में 4-4, 5-5 हजार रुपए बिल आना, पूरी ग्रहचर्या का खर्च उठाना, एक सामान्य व्यक्ति के लिए 15 से 20 हजार रुपए मंथली उसका खर्च है। और यदि वो इन सब में फंसा रहेगा तो अपने परिवार का खर्च नहीं चला पाएगा। अब गांव में समस्या ये बनती है, 100 रुपए बिजली वाले, क्षमा करिएगा, गांव में आकर के टिप्टी पर बैठ गए और टिप्टी पर बैठ करके कहने लगे, का है इन्हें अंग्रेजी खबरा कबे छड़ा लाए, घर पे अंग्रेजी कपड़ा कबे चढ़ गए, अपने घर पे देसी चढ़े। बोले फिर, बोले फोरो एक फेंको पत्थरा। अब भाई साहब उसके अंग्रेजी खपड़े पर आपको जलन हो रही, मैं कहता हूं आप लेंटर वाला बनवाइए, खपड़ा गिंडारत आदमी गांव में बैठे बैठे नहीं साहब। यदि मंदिर जाने के बाद, सत्संग करने के बाद, गीता पढ़ने के बाद यदि हमारे भीतर बदलाव नहीं आया तो ये सब बेकार है। इसलिए 4 प्रकार के गूंगे तुलसीदास जी महाराज ने बताए हैं, वचन मूक, अज्ञान मूक, धर्म मूक और ज्ञान मूक, ये 4 प्रकार के गूंगे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि इनकी कृपा हो जाए तो मूक हो ही वाचा, एजी पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदया, द्रवों सकल कलिमल दहन। ये 4 प्रकार के गूंगे भगवत ठाकुर जी के चरणों में यदि प्रीति हो जाए तो ये बोलने लगते हैं, इनकी मूकता दूर हो जाती है साहब। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब ये रामचरितमानस ग्रंथ लिखा तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बार संत सम्मेलन में पहुंचे। कहां? वृंदावन। उस समय के प्रख्यात संत सूरदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सभी लोग संत सम्मेलन में बैठे थे, जंगल में बैठे हुए थे। उसी समय हाथियों की भगदड़ मच गई। तो महात्माओं ने कहा उठ के भाग लो, नहीं तो हाथियों के नीचे यदि दब जाएं तो मरना पड़ेगा, कुचल जाएंगे। सूरदास जी थे अंधे, किसी ने कान में कहा सूरदास जी
सूरदास जी महाराज कहने लगे क्या बात है? बोले हाथियों की भगदड़ मच गई, बोले हमें भी ले चलो। तो सूरदास जी महाराज भी भाग गए, लेकिन वहां तुलसीदास जी महाराज केवल बैठे रहे। तुलसीदास जी महाराज बैठे रहे तो लोगों ने कहा, बारे तुलसी, तू तो हाथियों से भी नहीं डरा, तुझे अपने भगवान पर इतना भरोसा था। तुलसीदास जी महाराज कहने लगे हाँ। तुलसीदास जी फिर सूरदास जी की तरफ देखे, क्यों सूरदास, तुम तो इतने बड़े कृष्ण भक्त हो, संसार तुम्हें जानता है, लेकिन सूरदास तुम्हारी स्थिति तो कहो, तुम तो अंधे होकर के भी भाग गए। सूरदास जी महाराज विख्यात संत थे, उनकी भले ही बाह्य दृष्टि चली गई हो, लेकिन अंतर दृष्टि जागृत थी। सूरदास जी महाराज का रोज नियम था, दिन में बिहारी जी का वृंदावन में 3 बार श्रृंगार होता है, और सूरदास जी महाराज रोज 3 पद लिखते थे गीत के। दिखता कुछ नहीं था आंख से, जैसे भगवान श्रृंगार किए हैं बिहारी जी, और जैसे साफ वस्त्र पहने हैं, वैसे ही सूरदास जी महाराज गीत लिख देते हैं। लोगों ने कहा, यार ये सूरदास भगवान जैसा श्रृंगार करते हैं वैसे ही गीत लिख देता है। पंडितों ने कहा, इसे जरूर दिखता होगा आंखों से, ये ढोंग करता है चारों तरफ कि मुझे दिखता नहीं है, मैं अंधा हूं, लेकिन इसे जब दिखता नहीं है तो ये सूरदास जैसा बिहारी जी श्रृंगार किए रहते हैं वैसे ही का वैसा गीत कैसे लिख देता है, इसे दिखता जरूर है। तो पंडितों ने कहा, परीक्षा लो सूरदास की, इसको दिखता है कि वास्तव में सूरा ही है। तो सूरदास जी महाराज की आंखों पर रुई लपेट दी, रुई लपेटने के बाद काला कपड़ा बांधा, ये दिख ना पाए सूरदास को। और पंडितों ने लाकर के आज बिहारी जी के सामने रख दिया, और आज बिहारी जी का कोई श्रृंगार नहीं किया, बिहारी जी बिल्कुल नग्न अवस्था में। और सूरदास से कहने लगे, सूरदास बनाओ गीत, तुम तो रोज बनाते थे भगवान के श्रृंगार का गीत, बनाओ। सूरदास जी हंसने लगे और कहने लगे, तत्काल गीत बनाया सूरदास जी ने कि आज हरि ये देखे नंगम नंगा, आज तो भगवान बिल्कुल नंगे हैं, कोई कपड़ा ही नहीं पहना, कोई श्रृंगार ही